पोलैंड दुनिया को हिला रहा है। ब्लॉकबस्टर गेम्स से लेकर एआई में नई खोजों और ग्रीन एनर्जी की लहर तक। एक विशाल छलांग क्षितिज पर है और जब यह होगा तो पूरी दुनिया विस्मय में देखेगी। क्या आप तैयार हैं? अभी डुबकी लगाइए, इससे पहले कि पोलैंड अपना अगला बड़ा चमत्कार कर दिखाए। स्थान और भौगोलिक दायरा। पोलैंड यूरोप के ठीक दिल में बसा हुआ महाद्वीप के सबसे बड़े राष्ट्रों में गर्व से अपनी जगह रखता है, कुल क्षेत्रफल में 9वें स्थान पर। इसकी भौगोलिक विविधता एक उत्कृष्ट कृति है जो उत्तर में बाल्टिक सागर के जंगली तेज हवाओं वाले तट से फैली है, जहां ग्डांस्क का व्यस्त बंदरगाह कभी नहीं सोता, से लेकर दक्षिण में शानदार बर्फ से ढकी तात्रा पर्वत श्रृंखला तक। इनके बीच फैली हुई है हरी भरी घाटियाँ, घने जंगल और आकर्षक नदी घाटियाँ, जो अन्वेषण के लिए अंतहीन विविधता पेश करती है। पोलैंड को खास बनाता है इसका संतुलन का भाव। लगभग 38 मिलियन की आबादी के साथ यह यूरोप के कई हिस्सों में देखी जाने वाली भीड़भाड़ से बचा रहता है। शहर और कस्बे विचारपूर्वक वितरित हैं, जो एक अनोखी खुली और सामंजस्यपूर्ण भावना पैदा करते हैं। प्रमुख केंद्र जैसे वार्सो, क्राको और व्रोक्लाव अपनी अपनी विशिष्ट पहचान के साथ चमकते हैं। राजधानी वार्सो अपने आधुनिक स्काईलाइन और पुनर्निर्मित ऐतिहासिक केंद्र के साथ चकाचौंध करती है, जो लचीलापन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। क्राको अपने मध्यकालीन गलियों और जीवंत बौद्धिक माहौल से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, जहां हर कोना इतिहास का एक पन्ना लगता है। वहीं पुलों का शहर व्रोक्लाव अपने 100 से अधिक पुलों के साथ अपने सुरम्य पड़ोसों को जोड़ता है, अतीत और वर्तमान को पूर्ण सामंजस्य में पिरोता है। यूरोप के चौराहे पर रणनीतिक रूप से स्थित पोलैंड पश्चिम के उद्योगों को पूर्व की गतिशीलता से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ सामान, विचार और संस्कृतियाँ स्वतंत्र रूप से बहती हैं, जिससे पोलैंड केवल एक गंतव्य नहीं बल्कि स्वयं यूरोप की एक जीवंत धमनी बन जाता है। क्या आप इस रोमांच में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? मुझे बताइए, आप सबसे पहले पोलैंड का कौन सा रत्न खोजेंगे? शहरी जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का सामंजस्य। पोलैंड इस बात का शानदार उदाहरण है कि एक राष्ट्र आधुनिक जीवन की गति को प्रकृति की शांत गोद के साथ कैसे संतुलित कर सकता है, जबकि कई देश अपने हरे भरे स्थानों को निरंतर शहरी विस्तार के नीचे खो देते हैं। पोलैंड ने अपने प्राकृतिक खजानों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया है। व्यस्त शहर जैसे वार्सो और ग्डांस्क केवल वाणिज्य और संस्कृति के केंद्र नहीं हैं, वे हरे भरे पार्कों, चमचमाती झीलों और खुले चौकों के साथ जुड़े हुए हैं, जहां लोग रुक सकते हैं और बस पल का आनंद ले सकते हैं। पोलैंड को वास्तव में खास बनाता है यह कि आप कितनी आसानी से शहर की भागदौड़ से बचकर खुद को जंगली, अपरिवर्तित परिदृश्यों में पा सकते हैं। शहर की हलचल से थोड़ी ही दूरी पर आपको मिलेगा प्राचीन ब्यावोव्येजा जंगल, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे शानदार यूरोपीय बाइसन विचरण करते हैं। दक्षिण की ओर यात्रा करें और आप पहुंचेंगे तात्रा पर्वत, क्रिस्टल जैसी साफ अल्पाइन झीलों और बीहड़ पगडंडियों का स्वर्ग, जो हाइकिंग, स्कीइंग और प्रकृति के रोमांच की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आदर्श है। कई पश्चिमी यूरोपीय राजधानियों की भीड़भाड़ वाली सड़कों के विपरीत पोलैंड सांस लेने की जगह और ताजगी का एहसास प्रदान करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यात्री और प्रवासी समान रूप से यहाँ खिंचे चले आते हैं, एक ऐसे जीवन की तलाश में जहाँ करियर की महत्वाकांक्षाएं और प्रकृति की शांति साथ साथ रह सकें। पोलैंड एक हरित भविष्य की ओर भी दौड़ रहा है। स्मार्ट शहरों, स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण अनुकूल शहरी परियोजनाओं के साथ देश ये साबित कर रहा है कि प्रगति को ग्रह की कीमत पर नहीं आना चाहिए। तो आप अपनी पोलिश यात्रा की शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? अपना उत्तर साझा करें। मैं तो पहले से ही अपना सामान पैक कर रहा हूँ। पोलैंड की अटूट जिजीविषा की कहानी। पोलैंड का इतिहास भारी विपरीत परिस्थितियों के सामने जिजीविषा का प्रमाण है। 123 वर्षों तक यह मानचित्र से गायब रहा, शक्तिशाली पड़ोसियों द्वारा विभाजित। फिर भी पोलिश लोगों की आत्मा जीवित रही।
हर गांव और परिवार में जिसने आशा की लौ को जलाए रखा। 20वीं सदी ने और भी कठोर परीक्षाएं लाईं। द्वितीय विश्व युद्ध ने राष्ट्र को तबाह कर दिया। शहर समतल हो गए, लाखों लोग मारे गए और वारसो साहस और हानि का एक दुखद प्रतीक बन गया। युद्ध के बाद पोलैंड सोवियत नियंत्रण में आ गया। दशकों तक सेंसरशिप, दमन और कठिनाइयों को सहन करता रहा, फिर भी स्वतंत्रता की लौ कभी नहीं बुझी। भूमिगत आंदोलनों, गुप्त प्रकाशनों और मौन प्रतिरोध के कृत्यों ने पीढ़ियों तक मुक्ति के स्वप्न को जीवित रखा। पोलैंड को विशेष बनाता है उसका यह इनकार कि कठिनाइयां उसकी नियति को परिभाषित करें। 1980 के दशक में ग्डांस्क के शिपयार्ड में जन्मे सॉलिडेरिटी आंदोलन ने परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय धक्का दिया। लेच वालेसा के नेतृत्व में सॉलिडेरिटी पूर्वी ब्लॉक में पहला स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बना, जिसने साम्यवादी दुनिया भर में आंदोलनों को प्रेरित किया। पोलैंड के साहस ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी, जिसने बर्लिन की दीवार गिराने और पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुत्व समाप्त करने में मदद की। आज पोलैंड इस विरासत का सम्मान स्मारकों, संग्रहालयों और राष्ट्रीय स्मरण के माध्यम से करता है। बीते दुख पर ड्वेल करने के बजाय पोलिश लोग अपने इतिहास को एकता और गर्व के स्रोत के रूप में अपनाते हैं। अतीत के साथ यह गहरा संबंध आज भी पोलैंड की जिजीविषा को ऊर्जा देता है, ऐसे लोगों को आकार देता है जो समझते हैं कि हर चुनौती एक अवसर है मजबूत बनने का। एक दृढ़ संकल्प से बनी अर्थव्यवस्था। पोलैंड के पास तेल या गैस जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन इसने कभी भी इसे एक असाधारण रूप से विविध और भविष्य दृष्टि वाली अर्थव्यवस्था बनाने से नहीं रोका। कच्चे माल पर निर्भर रहने के बजाय पोलैंड ने एक अधिक समझदार रास्ता चुना। उन्नत निर्माण, आधुनिक कृषि, उच्च तकनीकी उद्योगों और एक फलते फूलते सेवा क्षेत्र में भारी निवेश करके एक संतुलित और लचीला आर्थिक इंजन तैयार किया। यह लचीलापन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ। जब यूरोप का अधिकांश हिस्सा मंदी में डूब गया, तब पोलैंड एकमात्र यूरोपीय संघ का देश था जिसने वृद्धि बनाए रखी। यह कोई संयोग नहीं था, यह सतर्क वित्तीय नीति, मजबूत घरेलू खपत और व्यापक औद्योगिक आधार का परिणाम था, जिसने वैश्विक उथल पुथल से अर्थव्यवस्था की रक्षा की। आज मेड इन पोलैंड सिर्फ एक लेबल नहीं है, यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता का प्रतीक है। प्रीमियम सेब और डेयरी उत्पादों से लेकर कारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों तक पोलिश निर्यात फल फूल रहे हैं। विशेष रूप से ऑटोमोटिव उद्योग विदेशी निवेश के लिए एक चुंबक बन गया है, जिसने एक ऐसी आपूर्ति श्रृंखला बनाई है जो पश्चिमी यूरोप के बराबर है। लेकिन पोलैंड यहीं नहीं रुक रहा है। अनुसंधान, विकास और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में महत्वाकांक्षी निवेश तेजी से अर्थव्यवस्था को बदल रहे हैं। वारसो, क्राको, व्रोक्लाव और ग्डांस्क जैसे शहर जीवन तकनीकी केंद्र बन रहे हैं, जिन्हें एक युवा, अत्यधिक कुशल कार्यबल और विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। पोलैंड की कहानी साहस, नवाचार और दूरदर्शिता की है। जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं वस्तुओं के चक्रों के साथ डगमगाती रहती है, पोलैंड शिक्षा, कौशल और भविष्य के लिए अडिग संकल्प पर अपनी समृद्धि बना रहा है। लोग और संस्कृति। पोलैंड की धड़कन। पोलैंड के लोग अपने देश की तरह ही हैं। प्राकृतिक आकर्षण, बौद्धिक गहराई और वास्तविक मानवीय गर्मजोशी का एक सुंदर मिश्रण। कई लोग मध्य यूरोप के विशिष्ट लक्षण साझा करते हैं, लेकिन यह उनकी आंतरिक शक्ति और स्थायी गर्व है जो वास्तव में उन्हें परिभाषित करता है। सदियों के इतिहास द्वारा आकार दिए गए संघर्षों और विजय दोनों से चिह्नित पोलिश भावना अत्यंत स्वतंत्र और शिक्षा तथा सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहराई से सम्मानित है। पोलैंड में सीखना केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, यह एक राष्ट्रीय खजाना है। ग्रामीण गांवों से लेकर व्यस्त शहरों तक शिक्षा को सभी पीढ़ियों द्वारा विकास और लचीलापन की कुंजी के रूप में माना जाता है। पोलैंड का सांस्कृतिक जीवन जीवंत है और परंपरा में गहराई से निहित है। दोजिन्की का रंगीन फसल उत्सव ग्रामीण विरासत का जश्न मनाता है, जिसमें लोक वेशभूषा, परेड और सामुदायिक भोज होते हैं। क्रिसमस पर परिवार विगिलिया के लिए इकट्ठा होते हैं, एक प्रिय रात्रि भोज जिसमें प्रतीकात्मक व्यंजन साझा किए जाते हैं
और औपवातिक वेफर को तोड़ा जाता है। ऑल सेंट्स डे के दौरान कब्रिस्तान हजारों मोमबत्तियों के प्रकाश से चमक उठते हैं, जब परिवार अपने पूर्वजों का सम्मान करने और पीढ़ियों के बीच के संबंधों को मजबूत करने के लिए एकत्र होते हैं। फिर भी पोलैंड समय में फंसा हुआ नहीं है। वार्सो, क्राको और व्रोक्लाव जैसे जीवंत शहरों में आधुनिक संस्कृति फल फूल रही है। कैफे बौद्धिक बातचीत से गूंजते हैं, स्ट्रीट आर्ट ऐतिहासिक जिलों को जीवंत कैनवस में बदल देता है, और जैसे ही रात गिरती है भूमिगत बार और जैज क्लब ऊर्जा से भर जाते हैं। विशेष रूप से क्राको में नाइट लाइफ एक अनूठी लय के साथ धड़कता है, जो स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों को आकर्षित करता है। पोलिश संस्कृति पुराने और नए के बीच सामंजस्य में फलती फूलती है। यहाँ परंपराएं जीवित हैं और लगातार विकसित हो रही हैं। एक जीवंत, सांस लेती सांस्कृतिक मोज़ेक का अनुभव करने का खुला निमंत्रण। सामाजिक प्रगति, एक विकासशील राष्ट्र। लंबे समय तक रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ा हुआ और अपनी कैथोलिक विरासत द्वारा गहराई से आकार दिया गया, पोलैंड एक गहन सामाजिक जागरूकता से गुजर रहा है। हाल के वर्षों में राष्ट्र ने समानता, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का समर्थन करने वाले जमीनी आंदोलनों में वृद्धि देखी है। इसके विकसित होते लोकतंत्र का एक शक्तिशाली संकेत। इस परिवर्तन का सबसे स्पष्ट प्रतीक LGBTQ+ अधिकारों की बढ़ती दृश्यता है। प्राइड परेड, जो कभी छोटी हुआ करती थी और भारी प्रतिरोध का सामना करती थी, अब पोलैंड के शहरों की सड़कों पर चमक रही है। प्रेम और विविधता का ये रंगीन उत्सव न केवल LGBTQ+ समुदाय के सदस्यों को, बल्कि परिवारों, सहयोगियों और समावेशिता के लिए गर्व से खड़े होने वाले युवाओं की भीड़ को आकर्षित करता है। ये एक जीवंत प्रमाण है कि एक ऐसे देश में सामाजिक दृष्टिकोण कैसे बदल रहे हैं, जहां विश्वास और परंपरा लंबे समय से सार्वजनिक जीवन का मार्गदर्शन करते रहे हैं। यह प्रगति की भावना केवल LGBTQ+ समर्थन तक ही सीमित नहीं है। महिलाओं के अधिकार समूह पहले से कहीं अधिक मुखर हो रहे हैं। प्रजनन स्वतंत्रता, उचित वेतन और नेतृत्व भूमिकाओं में अधिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पर्यावरणीय सक्रियता भी बढ़ रही है, जहां युवा पोल अब जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस परिवर्तन के केंद्र में एक नई पीढ़ी के वैश्विक रूप से जुड़े, सामाजिक रूप से जागरूक पोल हैं। उनके विदेशों के अनुभव, डिजिटल समुदाय और वैश्विक मूल्यों के संपर्क ने पोलैंड की राष्ट्रीय बातचीत को भीतर से फिर से आकार दिया है। रूढ़िवादी गुटों की चुनौतियों के बावजूद इन बहसों की खुली प्रकृति निर्विवाद प्रगति को दर्शाती है। पोलैंड केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बढ़ रहा है, यह सामाजिक रूप से भी विकसित हो रहा है, एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ते हुए जो समृद्धि और समावेशिता दोनों से परिभाषित होगा। यात्रा जारी है, लेकिन दिशा स्पष्ट है। परिवहन एंड कनेक्टिविटी, गतिशील पोलैंड। आज पोलैंड गर्व से यूरोप के सर्वश्रेष्ठ परिवहन नेटवर्क में से एक का प्रदर्शन करता है। विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के साथ देश निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए आसान गतिशीलता सुनिश्चित करता है। वार्सो, क्राको और ग्डांस्क जैसे प्रमुख शहरों में बसों, ट्रामों और मेट्रो लाइनों की अच्छी तरह से एकीकृत प्रणाली शहरी जीवन को कुशलतापूर्वक संचालित करती है। किफ़ायती विकल्प इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। वार्सो में एक मासिक पास लगभग $30 में मिलता है, जो पूरे शहर में असीमित यात्रा की पेशकश करता है। चाहे आप काम पर जा रहे हो, विश्वविद्यालय जा रहे हो या सांस्कृतिक स्थलों का अन्वेषण कर रहे हो, सार्वजनिक परिवहन हर यात्रा को सरल और सुलभ बना देता है। शहर की सीमाओं से परे पोलैंड की रेलवे देश भर में तेज और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करती है। हाई स्पीड ट्रेनें वार्सो को पोजनान एंड व्रोक्लाव जैसे शहरों से केवल कुछ घंटों में जोड़ती हैं, जिससे सप्ताहांत की छुट्टियां या व्यावसायिक यात्राएं तेज और परेशानी मुक्त हो जाती हैं। वैश्विक मंच पर पोलैंड का विमानन क्षेत्र फल फूल रहा है। 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ, जिनमें व्यस्त वार्सो चॉपिन एयरपोर्ट और क्राको, व्रोक्लाव और ग्डांस्क में बढ़ते केंद्र शामिल हैं, यात्रियों को यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया तक आसान पहुंच प्राप्त होती है। ग्डांस्क का एक बंदरगाह और हवाई अड्डा शहर के रूप में दोहरी भूमिका पोलैंड की लॉजिस्टिक्स शक्ति को और मजबूत करता है।
वैश्विक व्यापार के लिए हवाई और समुद्री मार्गों को सहजता से जोड़ते हुए। यहाँ का बुनियादी ढांचा केवल सुविधा से कहीं अधिक है, ये विकास का एक रणनीतिक इंजन है। आधुनिक राजमार्ग, उन्नत रेलवे और विस्तारित हवाई अड्डे पोलैंड को एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। व्यवसायों, पर्यटकों और दैनिक यात्रियों के लिए ये कनेक्टिविटी अनंत संभावनाएं खोलती है। पोलैंड की गतिशील भूमिका को यूरोपीय और वैश्विक मंच पर मजबूत करती है। पोलैंड में जीवन, आराम, समुदाय और प्राकृतिक सुंदरता। पोलैंड जीवन की गुणवत्ता और किफायतीपन के बीच एक दुर्लभ संतुलन बनाता है, एक संयोजन जो यूरोप के अधिकांश हिस्सों में मिलना अब कठिन होता जा रहा है। लंदन या पेरिस जैसे महंगे शहरों की तुलना में यहाँ जीवन सुखद रूप से सुलभ लगता है। किराया, किराना, परिवहन और मनोरंजन गतिविधियाँ सभी पहुँच के भीतर रहती हैं, जिससे पोलैंड न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, दूरस्थ कर्मचारियों, सेवानिवृत्त लोगों और एक संतोषजनक और किफ़ायती जीवन शैली की तलाश करने वाले उद्यमियों के लिए भी एक आकर्षक विकल्प बन जाता है। लेकिन जीवन यापन की लागत से परे पोलैंड को वास्तव में परिभाषित करने वाली इसकी लोगों की भावना है। जिजीविषा के इतिहास से आकार पाए हुए पोलिश समुदाय गर्मजोशी और एकजुटता की चमक बिखेरते हैं। जबकि पोल शुरुआत में आरक्षित लग सकते हैं, एक बार दोस्ती हो जाने पर वे खुले दिल की उदारता का प्रदर्शन करते हैं। रोजमर्रा के पल, स्थानीय बाजार में एक हंसमुख अभिवादन या घर के बने पिरोगी का आनंद लेने के लिए आमंत्रण दैनिक जीवन में गहराई से बुनी गई वास्तविक मेहमान नवाजी को दर्शाते हैं। इस आकर्षण में 4 ऋतुओं की पोलैंड की सुंदर जलवायु भी शामिल है। सर्दियों में परियों जैसी तात्रा पर्वत श्रृंखला से लेकर शांत मसूरियाँ झीलों तक बर्फ से ढका परिदृश्य स्कीयरों और छुट्टियां मनाने वालों को आकर्षित करता है। वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, गर्मियों में सड़कों पर खुले में संगीत समारोह और त्योहार होते हैं, जबकि पतझड़ ग्रामीण इलाकों को सुनहरे रंगों में रंग देता है। यहाँ जीवन एक आरामदायक शांत गति से बहता है। सुबह कैफे में धूप भरी बातचीत से शुरू होती है, दोपहर पार्कों में आरामदायक सैर के लिए आमंत्रित करती है और शाम दोस्तों के साथ लंबी बातचीत के लिए आरक्षित होती है। पोलैंड केवल रहने के लिए एक जगह नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से जीने के लिए है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिक से अधिक लोग इसे अपना घर बना रहे हैं। नवाचार और प्रौद्योगिकी, भविष्य की ओर पोलैंड की छलांग। पोलैंड यूरोप के तकनीकी परिदृश्य में तेजी से एक शक्ति बनकर उभर रहा है। अपने पारंपरिक निर्माण और कृषि क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए वार्सो, क्राको और व्रोक्लाव जैसे शहर स्टार्टअप्स, एआई अनुसंधान प्रयोगशालाओं और वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के लिए जीवंत केंद्र बन गए हैं। सबसे आगे है पोलैंड का फलता फूलता गेमिंग उद्योग। द विचर और साइबरपंक 2077 जैसे ब्लॉकबस्टर शीर्षकों के साथ सीडी प्रोजेक्ट रेड ने पोलैंड को डिजिटल कहानी कहने और गेम डिज़ाइन के वैश्विक मंच पर पहुंचा दिया है। इन सफलताओं ने न केवल विश्वव्यापी प्रशंसा अर्जित की है, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं के लिए एक फलता फूलता पारिस्थितिकी तंत्र भी तैयार किया है। आज पोलैंड के विश्वविद्यालय और तकनीकी अकादमियाँ दुनिया भर के महत्वाकांक्षी डेवलपर्स को आकर्षित करती हैं, अगली पीढ़ी के डिजिटल निर्माताओं को आकार देती है। फिर भी पोलैंड की तकनीकी महत्वाकांक्षाएं गेमिंग से कहीं आगे जाती है। स्टेम शिक्षा में बड़े पैमाने पर निवेश अभिजात इंजीनियरों, डेटा वैज्ञानिकों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का उत्पादन कर रहे हैं, जो एआई, रोबोटिक्स और टिकाऊ प्रौद्योगिकी में प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं। पोलैंड की क्षमता को पहचानते हुए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी तकनीकी दिग्गजों ने यहाँ प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किए हैं। ये केवल सैटेलाइट कार्यालय नहीं है, ये नवाचार के केंद्र हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग, फिनटेक और साइबर सुरक्षा में नए नए ब्रेक थ्रू की अगुवाई कर रहे हैं। पोलैंड का उदय कोई संयोग नहीं है, यह प्रतिस्पर्धात्मकता, युवा ऊर्जा और भौगोलिक लाभ में निहित एक साहसिक दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाता है। जैसे जैसे अक्षय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत निर्माण जैसे उभरते क्षेत्र गति पकड़ रहे हैं, पोलैंड यूरोप की अगली औद्योगिक क्रांति में अग्रणी बनने की स्थिति में है। पोलैंड की तकनीकी दौड़ को देखना न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि थोड़ा प्रेरक भी।
वे विश्व स्तरीय गेम बना रहे हैं, एआई में अग्रणी हैं और हरित ऊर्जा में निवेश कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, पोलैंड की अगली बड़ी तकनीक की सफलता क्या होगी? अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। कौन जाने, हो सकता है कि आप अगला अरब डॉलर का विचार जगा दें। पोलैंड के स्वाद, इंद्रियों के लिए एक दावत। यदि आप मानते हैं कि किसी देश की आत्मा उसकी पाकला में मिलती है, तो पोलैंड एक दावत है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। पारंपरिक पोलिश भोजन पौष्टिक, आरामदायक और स्वाद से भरपूर होता है। इसके इतिहास और इसके लोगों की जिजीविषा का प्रतिबिंब। जरा कल्पना कीजिए, स्वादिष्ट मशरूम और गोभी से भरे गर्मा गर्म पिरोगी की प्लेटें, खट्टे क्रीम के साथ परोसे गए कुरकुरे आलू के पैनकेक और प्रसिद्ध बिगोज या शिकारी का स्टू, जो सौकर कूट और मांस के साथ धीरे धीरे पकाकर पूर्णता तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। पोलैंड का खाद्य परिदृश्य एक रोमांचक पुनर्जागरण से गुजर रहा है। वार्सो और ग्डांस्क जैसे शहरों में नवाचारी शेफ की एक नई पीढ़ी क्लासिक व्यंजनों को आधुनिक अंदाज में फिर से परिभाषित कर रही है, स्थानीय सामग्री को वैश्विक प्रेरणाओं के साथ मिलाकर। पोलिश क्लासिक्स का वेगन संस्करण, फार्म टू टेबल अनुभव और पेटू व्याख्याएं दुनिया भर के भोजन प्रेमियों को आकर्षित कर रही हैं। और पोलैंड की कैफे संस्कृति को कैसे भुलाया जा सकता है। क्राको या व्रोक्लाव की गलियों में टहलते हुए आप आरामदायक कॉफ़ी शॉप्स पाएंगे, जो पत्थर पक्की गलियों में छुपी हुई हैं, जहां ताज़ी पीसी गई कॉफ़ी की खुशबू हवा में फैली रहती है। यहाँ सुबह की शुरुआत मुलायम लट्टे के साथ होती है, दोपहरें चीज़ केक के साथ आरामदायक बातचीत के लिए होती है, और शाम में क्राफ्ट बियर या पोलैंड की ऐतिहासिक शहद शराब गोल्डन मीड के साथ समाप्त हो सकती है। चाहे आप एक जिज्ञासु फूडी हों या बस जीवन के रोजमर्रा के पलों का आनंद लेने वाले हों, पोलैंड एक अनूठी पाक यात्रा का वादा करता है। तो आप सबसे पहले क्या आजमाएंगे? मीठे पिरोगी की एक प्लेट या शायद एक कुरकुरी ब्रेड कटोरे में परोसा गया भरपूर झुरेक सूप? चलिए इसे एक स्वादिष्ट साहसिक यात्रा बनाते हैं। त्योहार और सामुदायिक भावना, पोलैंड में उत्सव। पोलैंड जीवन का जश्न मनाने के तरीके में कुछ जादुई है। पूरे साल देश त्योहारों के रंग बिरंगे संसार में बदल जाता है। शहरों और गांवों को संगीत, नृत्य और आनंदमय सामुदायिक भावना से भर देता है। ये केवल आयोजन नहीं है, ये उस राष्ट्र की आत्मा की झलकियां हैं जो परंपरा और एकता दोनों को गहराई से महत्व देता है। सबसे मनमोहक त्योहारों में से एक है वियन की क्राको में मनाया जाने वाला ग्रीष्म संक्रांति उत्सव। कल्पना कीजिए, हजारों लोग विस्ला नदी के किनारे इकट्ठा होकर पानी पर हाथ से बने फूलों के मुकुट तैराते हैं, और जैसे ही आतिशबाजी आकाश को रोशन करती है, सितारों के नीचे नृत्य करते हैं। यह प्रकृति प्रेम और समुदाय का उत्सव है, जो एक अविस्मरणीय रात में लिपटा हुआ है। सर्दी अपने साथ अपना जादू लाती है। क्रिसमस बाजार शहर के चौकों को चमचमाती रोशनी, गर्म वाइन और हाथ से तराशे गए सजावटी सामानों के चमकदार आश्चर्यलोक में बदल देते हैं। ग्डांस्क और व्रोक्लाव में कोरस वातावरण को उत्सवमय गीतों से भर देते हैं, और आइस रिंक परिवारों को छुट्टियों की खुशी में एक साथ फिसलने के लिए आमंत्रित करते हैं। और बड़े त्योहारों के परे पोलैंड रोजमर्रा के पलों का भी जश्न मनाता है। स्थानीय मेले, फसल उत्सव और सामुदायिक पिकनिक कैलेंडर को भर देते हैं, जिनमें से हर एक जुड़ने, हंसने और कहानियां साझा करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ तक कि गर्मियों में पड़ोसियों के साथ मिलकर कीलबासा भूनने का साधारण कार्य भी अपने आप में एक आनंदमय छोटा त्योहार लगता है। जो बात वास्तव में पोलैंड को अलग करती है, वह है जीवन और मानवीय संबंधों के लिए इसका उत्साह। चाहे मौसम कोई भी हो, जश्न मनाने का हमेशा एक कारण होता है। तो कल्पना कीजिए कि आप एक लालटेन से रोशन जुलूस में शामिल हो रहे हैं, लोग संगीत पर नृत्य कर रहे हैं, या बर्फ से ढके क्रिसमस बाजार में गर्म चॉकलेट का आनंद ले रहे हैं। क्या यह एक ऐसा सपना नहीं लगता जिसे जीना चाहिए? पोलैंड आपको बुला रहा है, इतिहास, सुंदरता और भविष्य सब कुछ एक ही स्थान पर। तो मुझे बताइए, यदि आप पोलैंड का केवल एक हिस्सा खोज सकते तो वह कौन सा होता? क्राको की प्राचीन गलियाओं, वार्सो की जीवंत ऊर्जा,
या जंगली अनछुए तात्रा पर्वत? अपने उत्तर टिप्पणियों में साझा करें। चलिए इस रोमांच की योजना साथ में बनाते हैं।